सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे डॉग्स में, पेट्स में भूख ना लगना। क्वेश्चन आता है कि हमारा पेट खाना नहीं खा रहा, उसको भूख नहीं लग रही, तो उसी के बारे में कुछ हम चर्चा करेंगे। इसमें दो चीज़ होती हैं, एक इनएपिटेंस होता है, एक एनोरेक्सिया करके होता है। दोनों में से फ़र्क क्या है कि डॉग खाना खा रहा है लेकिन उसका जो भूख है वो कम है, खा रहा है लेकिन कम है। दूसरे केस में क्या होता है कि वो कम्प्लीटली उसकी जो है भूख मर जाती है और वो बिल्कुल खाना नहीं खाता, उसको एनोरेक्सिया कहते हैं। ये दो टर्म्स आपको जनरली जब भी आप डॉक्टर से बात करेंगे तो वो इस चीज़ में अपने प्रिस्क्रिप्शंस में भी मेंशन करते हैं। तो अब खाना ना खाना ये ऐसा हो सकता है कि कोई अंडरलाइनिंग सिस्टेमिक प्रॉब्लम, उसके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही हो, उसका एक लक्षण हो सकता है। अब अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, सिंपल नोजिया की वजह से भी कई बार खाना नहीं खाता। कई डॉग्स ऐसे होते हैं जो फसी ईटर्स होते हैं, लाइक छोटी ब्रीड्स के जो पेट्स होते हैं, आपके चिवावाज हो गए, सिट्जू हो गया, लासप्सो हो गया, और जो टॉय ब्रीड्स हैं दे आर वेरी चूजी होते हैं, बड़े पिकी से होते हैं। सो वो एक उनका ब्रीड स्पेसिफिक एक पिक्यूलरिटी हम कह सकते हैं। अब कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जिनके अंदर डॉग खाना छोड़ सकता है या कैट खाना छोड़ सकती है। जनरली पेट्स अपने खाने को खाने से पहले उसको सूंघते हैं। अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से वो अपने फूड को सूंघ नहीं पा रहे, उसको स्मेल नहीं कर पा रहे, लाइक कोई ऐसी डिजीज़, जैसे हम लोगों को कोरोना के अंदर, कोविड के अंदर स्मेल करने में हमारा जो सेंसेशन है थोड़ा सा कम हुआ था, इसी तरह से कैट्स के अंदर जब फ्लू होता है तो उनको सेंस ऑफ स्मेल जो है वो कम हो जाती है। कई बार केवल इस वजह से भी वो अपना खाना कम कर देते हैं या खाना छोड़ देते हैं। दूसरा क्या है कि अगर किसी पेट को बुखार हो रखा है तो उस केस में भी वो खाना छोड़ सकता है। कोई पेट है जिसको किसी वजह से कोई दर्द है, कोई मसल पेन है या कोई बोन या कोई जॉइंट में पेन है, तो दर्द की वजह से भी कई बार ये लोग खाना छोड़ देते हैं। उसके अलावा कई बार डेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, दांत में कोई इशू है, दांत में कोई दर्द है या मसूड़े में दर्द है, जिंजीवा में पेन है, तो उसकी वजह से भी कई बार पेट्स खाना छोड़ देते हैं। पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कुछ होती हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ होती हैं। अगर मान लो कोई पेट ने कोई गलत चीज़ खा ली, कोई फॉरेन बॉडी इंजेस्ट कर ली, वो जो कि उसके पेट में फंस गई, उसकी आंत में फंस गई, तो उसकी वजह से भी कई बार ये लोग खाना छोड़ देते हैं। इंटेस्टाइन में कई बार कोई ट्यूमर वगैरह हो सकता है, कोई नियोप्लेशिया हो सकता है, कोई गैस्ट्रोएंटराइटिस हो सकती है, इंटेस्टाइन आंत में कोई सूजन हो सकती है, उसकी वजह से भी कई बार ये लोग खाना छोड़ देते हैं। किडनी फेलियर के केसेस, लिवर फेलियर के, या लिवर में कोई डिसऑर्डर चल रहा है, लिवर की जो हेल्थ है वो ठीक नहीं है, तो उस केस में भी पेट्स खाना छोड़ सकते हैं या उनका खाना कम हो सकता है। पैनक्रियाटाइटिस एक कंडीशन है जिसमें कि ये ऑर्गन पैनक्रियाज में कोई इन्फ्लेमेशन या सूजन आ जाती है, तो उस केस में पेट्स वॉमिटिंग वगैरह करते हैं और खाना छोड़ देते हैं। हार्ट के इश्यूज आते हैं, हार्ट फेलियर वगैरह होता है, तो उस केस में भी ये लोग खाना छोड़ देते हैं। मान लो किसी पेट को उसके अंदर खून कम है, एनीमिया की कंडीशन है, तो उस केस में भी ऐसा हो सकता है कि पेट खाना कम कर दे या छोड़ दे। ट्यूमर जैसा सिचुएशन होता है उसमें भी पेट्स जनरली खाना कम कर देते हैं और प्रोग्रेसिवली वेट लॉस उनमें देखा जाता है। कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हाइपोकैलीमिया होता है, जिसमें कि पोटाशियम कम हो जाता है, या फिर कैल्शियम किसी में बढ़ जाए, हाइपरकैलीमिया है, या हाइपोएडिनोकोर्टिसिज्म है। एडिनल कोर्टेक्स जो एक ग्रंथि है, हार्मोन जो बनाती है, तो वहाँ पे अगर हार्मोन कम बन रहा है तो उस केस में भी जनरली पेट्स खाना कम कर देते हैं और छोड़ देते हैं। अब बात आती है कि एज ए वेट हम लोग उसको कैसे पता लगाते हैं और आप हमारी कैसे मदद कर सकते हैं ताकि आपके पेट को हम इजीली अच्छे से डायग्नोज कर पाएँ कि उसको एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है और किस तरीके से उसका इलाज किया जाए।
एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पेट का जो नॉर्मल डाइट इनटेक क्या था, वो कितना 100 ग्राम खाता था या वो 200 ग्राम खाता था, ताकि आपको ये आइडिया रहे कि अभी उसमें कितना रिडक्शन हुआ है, कितना कमी आई है, या उतने का उतना खा रहा है या फिर बिल्कुल खाना बंद कर दिया है। तो वो आप अगर वेट को बताते हैं तो उसमें आसान होता है समझना कि किस लेवल की प्रॉब्लम है। खाना कम खाएगा तो जनरली उसका वेट का गिरावट आता है, वेट लॉस होता है। उससे भी हम लोगों को पता चलता है कि सीवियरिटी कितनी है, कंडीशन कैसी है, उसको कितने समय से प्रॉब्लम चल रही है। दूसरा क्या है कि पानी का इंटेक भी बड़ा मैटर करता है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि केवल उसने खाना ही छोड़ा है कि साथ में पानी भी छोड़ दिया है, तो पानी कितना ड्रिंक कर रहा है वो भी चीज़ आपको हमेशा पता होना चाहिए। दूसरा क्या है कि फिज़िकल जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो एज ए वेट हम उसके पूरे ऑर्गन्स को, पेट को पूरे को पल्पेट करते हैं, उसको टच करके देखते हैं कि उसके अंदर कोई गांठ या कोई मांस, कोई इस तरीके की चीज़ तो नहीं है जिससे कि उसके अंदर किसी प्रकार का कोई सूजन हो सकता है, कोई फॉरेन बॉडी हो सकती है। वो जनरली हम उसको टच करके, पल्पेट करके उसको पता लगाते हैं। एक जब भी आप लोग हमारे पास आते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि उसका पेट का बॉडी कंडीशन स्कोर कैसा है। तो बहुत ज़्यादा लीन है और बहुत कमज़ोर डॉग है, उसका बहुत ज़्यादा वेट लॉस, अंडर वेट हम उसको कह सकते हैं। और जो हायर नंबर है उसकी तरफ तो हम ये कहते हैं कि वो ओवर वेट है या ओबीज डॉग है। जनरली जो बीच का रेंज है दैट इज़ द बेस्ट रेंज, और उसमें जो है वो हेल्दी पेट्स होते हैं। तो जो पेट्स अपना खाना छोड़ देते हैं उनमें जनरली BCS जो है वो कम की तरफ होता है, क्योंकि उनमें कमजोरी आने लगती है। तो उससे भी हमें आइडिया लगता है कि पेट का अभी क्या कंडीशन चल रहा है। अच्छा, उसके बाद में डायग्नोस्टिकली हम लोग जब उसको पेट को देखते हैं तो कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम उसमें चल रही है ये हम लोग हमेशा दिमाग में रखते हैं। और उसके लिए जनरली हम आपको एडवाइस करते हैं कि कोई उसका एक ब्लड सैंपल चेक किया जाए, जिसमें कि आप उसका एक नॉर्मल CBC और उसका बायोकेमिस्ट्री चेक हम करते हैं। और उसमें हम जनरली ये देखने की कोशिश करते हैं कि यूरिया, क्रिएटिनिन और बाकी एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, लिवर एंजाइम्स और बाकी के जो डायनेमिक बाइल एसिड्स, वो उनका लेवल कितना है। दूसरा क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस भी हम देखते हैं, सोडियम, पोटाशियम वगैरह होता है, कैल्शियम, फास्फोरस का लेवल कितना है, इवन ग्लूकोज का क्या लेवल चल रहा है, वो हम चेक करने की कोशिश करते हैं। दूसरा क्या है, इसके अलावा यूरिन का एनालिसिस भी ऐसी सिचुएशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई पेट खाना नहीं खा रहा तो उस केस में क्या होता है कि उसके प्रोटीन्स और उसके जो डिपॉजिटेड है वो सब ब्रेक डाउन होने लगते हैं, और उस केस में हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी बड़ा रोल प्ले करता है, जो कि हम हमेशा चेक करना चाहते हैं। उसके अलावा एक ये भी चीज़ है कि बायोकेमिकल टेस्टिंग से हमें ये पता चलता है कि अगर मान लो उस किसी डॉग का क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ा हुआ है तो उसमें जो एजोटीमिया है वो प्री रीनल है या आपका रीनल है या पोस्ट रीनल है, उसका भी हमें आइडिया लग जाता है। उसके अलावा जब भी कभी हम लोग ये करते हैं तो चेस्ट के कुछ एक्सरेज करते हैं, एब्डोमेन के एक्सरे ये करते हैं, रेडियोग्राफी करते हैं और सोनोग्राफी हम लोग करते हैं, ताकि अंदर किसी तरीके का कोई मास हो या कोई फॉरेन बॉडी हो वो हमें पता चल जाए। उसके अलावा जो है एपेटाइट को नॉर्मल करने के लिए हम लोग जनरली पेट ओनर्स को कुछ पैलेटेबल डाइट्स रिकमेंड करते हैं, जैसे बॉइल्ड चिकन हो गया, फिश हो गया, कमर्शियल कन्वर्सेंट डाइट होती है जो कि पैकेज डाइट आती हैं, जो कि हाईली पैलेटेबल होती हैं, डॉग्स को पसंद आती हैं। उसके अलावा क्या है कुछ एक पेट्स में हम हैंड फीडिंग भी ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा प्यार से उनको खिलाएं तो उससे भी कई बार वो मोटिवेट होके स्टार्ट कर देते हैं फूड खाना लेना। उसके अलावा जो है अगर कुछ पेट्स जो हैं, स्पेशली जो कैट्स होती हैं, वो अपना खाना छोड़ रही हैं तो उस केस के अंदर हम लोग उसको जनरली हॉस्पिटलाइज करके चलते हैं, उनको अपने पास एडमिट करते हैं और उनको कई बार हमें कोई ट्यूब डालनी पड़ती है, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब उसको बोलते हैं, नाक के थ्रू पास करके डायरेक्ट उसको हम खाना स्टमक में डालते हैं। उसमें देखना ये होता है कि
कोई पेट जो है वॉमिट तो नहीं कर रहा। अगर वो किसी में वॉमिटिंग का रिफ्लेक्स है तो उस केस में हम लोग ये ट्यूब डालने से बचते हैं, क्योंकि उससे कई बार एस्पिरेटरी निमोनिया भी हो जाता है, वो लंग्स के ट्रैकिया में खाना जा सकता है, जो उसका वोमिटस है वो जा सकता है। उसके अलावा क्या होता है, अगर कैट के अंदर 3 दिन तक अगर कोई कैट खाना ना खाए तो हमारे लिए चिंता की बात होती है, बहुत ही ज़्यादा चिंता की बात है। उसको हम कंप्लीट एनोरेक्सिया बोलते हैं। अगर डॉग्स में 5 दिन तक ना खाए तो वो भी बहुत ही ज़्यादा चिंता की बात है, जो इसी एक कंप्लीट एनोरेक्सिया की कंडीशन में आता है, जिसमें पूरी तरीके से जो है डॉग खाना छोड़ देता है। ऐसी सिचुएशन में इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। कैट्स में बहुत ही हाई रिस्क होता है इसमें। ऐसे में क्या होता है कि हेपेटिक लेपिडोसिस हो जाती है। ये कोई लीवर की कंडीशन है जिसका हमें बहुत स्पेसिफिक तौर पे ध्यान देना होता है। अगर हम इसमें ध्यान नहीं देंगे तो फिर कैट को बड़ा प्रॉब्लम आती है। ऐसी कंडीशंस में अब हम क्या करते हैं कि पेट्स को इंट्रावेनस फ्लूइड्स की एडवाइस करते हैं कि जो ग्लूकोज जो हम वेन में देते हैं उससे थोड़ा पानी का इंटेक्स उनका कंप्लीट हो, डिहाइड्रेशन ना हो, और फूड का रिक्वायरमेंट्स, मेंटेनेंस, एनर्जी का रिक्वायरमेंट्स, डिफरेंट जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, कोई सॉल्ट्स हैं, हाइपोकैलीमिया है तो पोटाशियम का सप्लीमेंटेशन, ये सब हम लोग उसमें एड्रेस करते हैं। उसके बाद में न्यूट्रिशनल सपोर्ट जो है वो वैसे खाने के जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, पेट के रास्ते, माउथ से जो इंटेक है वो बेस्ट होता है, बट ये हम उस कंडीशन में करते हैं जब हमारे पास में मजबूरी होती है और पेट बिल्कुल खाना नहीं खाता। कुछ ट्यूब जो हम लोग लगाते हैं वो इसमें अच्छा रोल प्ले करता है, लेकिन उसमें भी लिमिटेशंस है। जैसे मैंने बताया कि अगर वोमिटिंग है तो वो हमारे को हम नहीं कर सकते। उसके अलावा जो है अगर कोई किसी को ईसोफेगस की प्रॉब्लम है, मान लो उसको फूड पाइप में प्रॉब्लम है, तो उसमें भी हम लोग वोमिटिंग के रिफ्लेक्स आता है और हम ये चीज़ नहीं कर सकते, उसमें ट्यूब नहीं डाल सकते। उसके अलावा जैसे कुछ सिरिंज फीडिंग भी हम लोग कर सकते हैं। कोई सिरिंज में भर के लिक्विड डाइट करके उसको डॉग को हम या कैट को हम दे सकते हैं, जिससे कि उसको मोटिवेशन मिले और फूड का उसमें अपटेक बढ़े। अगर ये सब चीज़ें काम नहीं करती तो हमारे पास बहुत सारी कुछ मेडिसिन्स भी होती हैं जो अलग अलग कंडीशंस में हम लोगों को देनी होती हैं। कुछ एपेटाइट स्टिमुलेंट्स उनको बोलते हैं, तो वो भी हम लोग इनमें रिकमेंड करते हैं, जैसे डायज़ीपाम करके, सिप्रोहेपेटिडिन करके, पाम जो है वो हम करते हैं, और उसके अलावा मेटोक्लोप्रोमाइड भी हम लोग करते हैं। सप्लीमेंटेशन B12 विटामिन का बहुत ज़रूरी होता है ऐसे केसेस में, वो डॉक्टर्स अपने हिसाब से प्लान करके उसको रखते हैं। कभी भी ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को अवॉइड करना होता है कि हम कोई ग्लूकोकोर्टिकोइड यूज़ ना करें, कोई स्टेरॉइड वगैरह यूज़ ना करें। हालांकि कुछ एक ऐसी प्रॉब्लम्स भी हैं जहाँ पर ऐसी सिचुएशन में हमारे को जो स्टेरॉइड रिस्पॉन्सिव चीज़ होती है, कंडीशंस होती है, तो वहाँ ये मेडिसिन्स भी हमें यूज़ करनी पड़ जाती हैं। तो वो आप वेट के ऊपर छोड़ दीजिए कि कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है और कौन सी नहीं करनी। में आप फ्लूइड्स के साथ में कुछ अमीनो एसिड के सप्लीमेंट्स उसको दे सकते हैं ताकि उसमें उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को हम लोग पूरा कर सकें। उसके अलावा क्या होता है कि एक जो स्पेसिफिक अंडरलाइनिंग प्रॉब्लम जो होती है किसी भी पेट की, उसको हमें फोकस करना होता है, और जब तक हम उसको रिजोल्व नहीं करेंगे तो पेट के अंदर वो प्रॉब्लम जो एनोरेक्सिया या भूख ना लगने की प्रॉब्लम है या कम खाना की प्रॉब्लम है, वो तब तक ठीक नहीं होगी जब तक हम उसकी मेन प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करेंगे। रेडियोग्राफ करके हम लोग उसको रीचेक कर सकते हैं और उसमें पता लगा सकते हैं कि कुछ मिस तो नहीं हो रहा हमसे, और अल्ट्रासाउंड भी हम कर सकते हैं। इंटूससेप्शन वगैरह जैसे होता है, उसमें आंत के अंदर आंत फंस जाती है, तो उसमें कई बार डॉग और कैट जो है खाना जो है छोड़ देते हैं, तो वो जैसे अल्ट्रासाउंड से हमारे को पता चलता है। तो वो भी जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हैं उनको हमें ध्यान रखना होता है। कई बार नॉर्मल आप अगर प्राइमरी केयर क्लिनिक्स पे ये चीज़ नहीं अवेलेबल होती तो हमें ऐसी सिचुएशंस में कोई हायर सेंटर पे भी अपने पेट को रेफ़र करके दिखाना चाहिए कि भाई इसमें एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या चल रही है और क्यों ये ठीक नहीं हो रहा है। मतलब मोटा मोटा ये समझ सकते हो कि खाना ना खाने के बहुत सारे कारण हैं, अनगिनत कारण हैं, जो कि कुछ एक हमने अभी यहाँ पे एनलिस्ट किए हैं ताकि आपकी थोड़ी समझ बने इस चीज़ में। तो खाना ना खाना और उसमें केवल आप कुछ लीवर टॉनिक्स दे दें, यही उसका एक ट्रीटमेंट नहीं होता। आपने ये देखना होता है कि एक्चुअल में अंदर क्या चल रहा है, जो कि आप उसमें ठीक करें, जिससे कि उसको सेल्फ ये एपेटाइट उसकी स्टिमुलेट हो
और कोई फिज़िकल ऑब्स्ट्रक्शन या कोई अंडरलाइनिंग और स्पेसिफिक बीमारी है वो ठीक करनी ज़रूरी होती है। जो नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से कई बार खाना नहीं खाता, भले ही वो लिवर टॉनिक से उसको आराम मिल सकता है। दूसरी चीज़ों के लिए आपको और डीपली उस चीज़ को समझना होता है और उसको ट्रीट करना होता है। तो अगले वीडियो में हम और आगे इसके बारे में बात करेंगे कि उसमें वेट लॉस होता है, खाना नहीं खाता और दूसरी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।